Hello friends, I am Aman and you are watching your favorite channel Aman Teen Excellence. So in this video we are going to learn about chapter force, which is in the course of class 10th ICSE and is the first chapter of physics. So let's start. What is force? Force is the external cause that changes or tends to change state of rest, direction of the body or motion of the body. So then we will move ahead to the units. So SI unit of the force is Newton, which is denoted by big N. Then this second, which is CGS unit, is dyne. What is the relation between Newton and dyne? So 1 Newton 1 N is equals to 10 to the power 5 dyne. ओके देन अदर यूनिट्स, इनको हम ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी कहते हैं. वाई? बिकॉज दिस इज किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स. किलोग्राम फोर्स इज जस्ट लाइक न्यूटन एंड जीएफ इज जस्ट लाइक डाइन. ठीक, कैसे? 1 kgf इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन. होता क्या है कि ये जो g की वैल्यू है इसको हम g ही रखते हैं, 9.8 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं. और अगर हम इससे 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ये न्यूटन हो जाता है. और ऐसे gf का 1 gf इज इक्वल्स टू 980 ओके. नेक्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोशंस. जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आता है या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन की तरफ जाता है. सो मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन. देयर आर ऑफ 2 टाइप. फर्स्ट टाइप क्या होता है? फर्स्ट टाइप होता है ट्रांसलेशनल. इसको हम एक और नाम से जानते हैं. वो क्या नाम है? अगर आपने पढ़ा होगा तो बता देंगे, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम बताएंगे. फिर इसका दूसरा टाइप होता है क्या? रोटेशनल मोशन. यस, होता है रोटेशनल मोशन. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले जानेंगे कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है. ट्रांसलेशनल मोशन का दूसरा नाम होता है लीनियर मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? जब हमने इमेजिन कर लें आपने एक कोई ऑब्जेक्ट लिया, जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं कि उसने एक ऑब्जेक्ट लिया और उस पर अगर हम एक फोर्स लगाएंगे तो वो आगे या पीछे या जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उस डायरेक्शन में मूव करेगा. पर अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन की तो क्या होगा? अगर हम उस ऑब्जेक्ट का कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर दें और तब अगर उस पर एक मोशन फोर्स लगाएंगे तो वो जो मोशन करेगा वो होगा रोटेशनल मोशन. और इसी का ये जो टर्निंग इफेक्ट देता है, टर्निंग इफेक्ट, क्योंकि जब तक टर्न नहीं करेगा तब तक रोटेट नहीं करेगा. तो टर्निंग इफेक्ट जो ये देता है ये क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स. चैप्टर का नाम भले फोर्स है पर पूरे चैप्टर में ज़्यादातर क्या बताया गया है? मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में. क्या बताया गया है? मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में. तो हम पढ़ क्या रहे थे? फोर्स. हम क्या जान गए? मोमेंट ऑफ फोर्स. क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स. ओके, सो आगे हम पढ़ते हैं. सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने टॉपिक लिख लिया है. क्या है टॉपिक? मोमेंट ऑफ फोर्स. व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स? जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स? दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. समझ नहीं आया ना? मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ. जैसे कि दिस इज अ डोर, ओके, and this is the knob of the
door from which we open or close the door. From here the door is connected. Then you come from here. ये आप हैं, आपने अपना हाथ लंबा किया और इसको यहाँ से पकड़ लिया. आपने जब इसको पकड़ा तो आपने कुछ फोर्स इस पर अप्लाई किया. लेट्स से इट इज़ ऑफ 10 न्यूटन. You have applied the force of 10 Newton. Then let's say the distance of this knob, perpendicular distance of this knob from the line of action. What is the line of action? This is the fixed point. Line of action, let's say it's 1 meter. So what's the moment of force? Moment of force is force into perpendicular distance from the line of action. Line of action, ठीक है. तो force कितना है हमारा 10 न्यूटन into डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर. सो हमारा आ गया 10 न्यूटन मीटर. और यहाँ से हम आप एक चीज़ देख सकते होंगे कि इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर. सो इसकी SI यूनिट क्या है? What's the SI unit of moment of force? That's Newton meter. Then what is the CGS unit? CGS, अगर आप हल्का सा अपना ब्रेन यूज़ करें तो न्यूटन जो कि फोर्स की SI यूनिट है. What's the CGS unit of force? That is dyne. Then length SI unit is meter. What's the CGS unit of length? That's centimeter. So here comes the CGS unit of moment of force. तो what's the relation निकालना है हमको. Relation between SI and CGS unit. So 1 Newton meter is equals to how many dynes? 10 to the power 5 dyne. And into meter, 1 meter is equals to how many centimeter? 10 to the power 2 or 100 centimeter. So 10 to the power 5 into 10 to the power 2 is equals to कितना हो जाएगा 10 to the power 7 dyne centimeter. Here comes the relation between CGS and SI unit of moment of force. So on what factors moment of force depend? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा बोर्ड में आता है और मैं भी इस बार बोर्ड दूंगा तो ये क्वेश्चन मैं भी अटेम्प्ट करूंगा. सो डिपेंड फैक्टर्स जो डिपेंड करते हैं किसको, मोमेंट ऑफ फोर्स को. सो फर्स्ट एज फोर्स, इसको हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. हाउ मच द फोर्स इज, दैट इज शोन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. एंड देन द सेकेंड इज perpendicular distance. Perpendicular distance from line of action. These are the factors. Now our moment of force is completed. Now we will attend some questions related to movement. We have read about the moment of force, but there is one more topic which is necessary to solve questions, which is moment. If there is one scale, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, don't mind that. There is one scale which have definite points. Okay, if this is the fixed point, then we have applied the force from here. Okay, we have applied 10 Newton. This is the scale of 1 meter and this is at 50 centimeter. The fixed point is at 50 centimeter. If the force is applied in the direction, in this direction,
So what will be the direction? As it will, the force will be applied here, then it will move like this, and the moment of this, as we know that clock moves in the direction of this 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this moves in the anti or in the opposite direction of the movement of clock. So it is known as anti-clockwise direction. Anti-clockwise moment. And if we will apply the force from here, so it will move in this direction. That will be similar to clock, so it will known as clockwise. One more thing, that anti-clockwise is positive, okay, and clockwise is negative. Just it is opposite, anti then positive, if no anti then it is negative. Now let's move to some questions. Let's do some simpler questions first, then we will do complex questions in the next video. So let's take question that if so this is the question. Now we have to solve this. So what it is saying, if there is a uniform meter scale fixed at 50 centimeter mark, so we will make a uniform meter scale. Let's say it is 0 centimeter mark and this is 100 centimeter mark. Then it is saying that it is fixed at 50 centimeter. Let's say it is 50 centimeter and it is fixed at this point, okay. Then a force of 50 Newton is applied at 70 centimeter mark. 70 centimeter, let's say it is 70 centimeter, okay. A force of 50 Newton, it means to say that it is not complete question, there is some error, that weight होगा यहाँ पे, is suspended, okay, suspended at, that means there is some weight which is of 50 Newton, okay. Then it is saying that how much will be the moment of force. So how much, so can you calculate? No, I will calculate it. So what is the force? Force is 50 Newton. Then perpendicular distance, we want perpendicular distance in meter. So perpendicular distance from the line of action, this is the line of action, the fixed point. So 70 centimeter minus 50 centimeter is equals to 20 centimeter, and 20 centimeter is equals to 0.2 meter. So what will be the moment of force? 50 into 0.2, 50 Newton into 0.2 meter, it will be 10 Newton meter. Hence the moment of force will be of 10 Newton meter in the direction of, if the weight is, so force is being applied in downward direction, so it will move in this direction, and this direction is clockwise, in clockwise direction. You can write clockwise, or otherwise you can mark the negative sign. So this was my video, and please watch the next video for more questions. Thank you.